बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक व्यक्ति जो काफी वृद्ध हो चुका था, वो महात्मा बुद्ध के आश्रम के सामने से होकर गुजर रहा था। वो वृद्ध व्यक्ति कभी जोर जोर से हंसने लगता तो कभी जोर जोर से रोने लगता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, जैसे मानो वो पागल हो चुका हो। ये सारा दृश्य महात्मा बुद्ध और उनके सारे शिष्य वहाँ से देख रहे थे। महात्मा बुद्ध बड़े ही करुणावान थे, बड़े ही दयावान थे। बुद्ध अपने स्थान से उठकर उस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। वो वृद्ध व्यक्ति जैसे ही महात्मा बुद्ध को अपने पास पाता है, उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करता है और जोर जोर से रोने लगता है। वो ये भी कहता है कि बुद्ध, आपने जो भी कहा था वो सब कुछ सच था। जितनी भी बातें आपने आज तक कही है वो सब सत्य है, लेकिन मैं ना समझ आपकी बातों को नजरअंदाज करता रहा। मैं आपकी बातों को कभी समझ ही नहीं पाया। मैंने अपना पूरा जीवन आपके विरोध में लगा दिया। मैं हमेशा आपका विरोध करता रहा, लेकिन आज मैं ये सब जान चुका हूँ कि आप जो कुछ कहते थे वो सब बिल्कुल सत्य है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने दोनों हाथों से उठाया। उस व्यक्ति के आंसू पहुँचे और अपनी झोले से भोजन निकालकर उस वृद्ध व्यक्ति को दिया। वो वृद्ध व्यक्ति उस भोजन को पाकर अति प्रसन्न हुआ। उसे जोरों की भूख लगी थी और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध सभी के मन की बात जान जाते थे, जिस कारण उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति को भोजन थमा दिया। वो वृद्ध व्यक्ति उस भोजन को पाकर उसे खाने लगा। भोजन करते वक्त वो कभी रोता तो कभी हंसने लगता। ये सब महात्मा बुद्ध के सभी शिष्य वहाँ खड़े होकर देख रहे थे। तभी उन शिष्यों में से एक ने महात्मा बुद्ध से कहा, बुद्ध, आखिर ये व्यक्ति कौन है और इस तरह से कभी हंस रहे हैं कभी रो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इन पर कोई विपदा आ पड़ी है या इनका मानसिक संतुलन खो चुका है? महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनी और इसका जवाब देते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं, बंटे, इस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अगर तुम्हें भी कुछ ज्ञान अर्जित करना हो तो तुम उनसे जाकर पूछ सकते हो। महात्मा बुद्ध के मुख से ये बात सुनकर वो शिष्य उस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहने लगा, हे महानुभाव, आखिर आपकी हालत ये कैसे हो गई? आप कभी हंस रहे हैं कभी रो रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? मैं कब से आपको देख रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक आपके मन की व्यथा समझ नहीं पाया। आखिर इन सब के पीछे का कारण क्या है? आखिर आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब देते हुए वो व्यक्ति रोते रोते महात्मा बुद्ध के शिष्य से कहता है, बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन कुछ ही वर्षों पहले मैं महात्मा बुद्ध से मिलने आया था। उस वक्त मैंने उनके उपदेशों को भी सुना, लेकिन उस वक्त मुझे उनके उपदेश समझ नहीं आए। मुझे लगा ये सब कुछ बेकार है, ये सब ढोंग है। इन सब के चक्कर में पड़कर मैं अपना जीवन व्यर्थ कर दूंगा। मुझे लगता था महात्मा बुद्ध जो भी उपदेश दे रहे हैं वो हमारे जीवन में किसी भी तरीके से उपयोगी नहीं है। मैंने महात्मा बुद्ध की एक भी बात को स्वीकार नहीं किया, उनकी किसी भी उपदेश को नहीं माना। यहाँ तक कि मैंने लोगों से मिलकर महात्मा बुद्ध को नीचा दिखाना चाहा, उनके खिलाफ कई षड्यंत्र भी रचे, उन्हें पाखंडी, ढोंगी, न जाने क्या क्या कहा, ताकि लोग मुझ पर भरोसा करें और महात्मा बुद्ध को भूल जाए, लोग उनके बहकावे में ना आए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उस उपदेश में कहा था कि अधिक धन संग्रह करना हमारे जीवन में दुखों को बढ़ावा देता है, दुखों को बुलावा देता है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें कभी भी नशा नहीं करना चाहिए, किसी से झूठ नहीं कहना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन मैं इन्हीं सब चीजों में माहिर था और मैं लोगों के साथ हमेशा यही करता था और इसमें मुझे अत्यधिक मजा भी आता था। मैं हमेशा केवल इसी चीज में लगा रहता कि मैं किस तरह से और धन संग्रह करूं। मैं हमेशा मदिरा पान करता, लोगों से झूठ बोलता, लोगों को धोखा दिया करता, लोगों का अपमान किया करता। झूठ बोलकर अपने व्यापार को बढ़ाना मुझे बहुत अच्छे से आता था। इसी कारण मैं महात्मा बुद्ध का विरोध भी किया करता था, क्योंकि यदि मैं महात्मा बुद्ध की इन बातों को स्वीकार कर लेता तो मेरा व्यापार तो नष्ट हो जाता, मेरे पास जो भी धन था वो सब खत्म हो जाता। इन्हीं सब कारणों की वजह से मुझे महात्मा बुद्ध की वो सारी बातें अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी देख पाता था कि जो लोग महात्मा बुद्ध के सत्संग में आते थे, उनके उपदेशों को सुनते थे, उन्हें अपने जीवन में उतारते थे, वो लोग अत्यधिक खुश रहते थे। भले ही उनके पास कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वे लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर मेरे मन में लालच उत्पन्न होता, ईर्ष्या उत्पन्न होती कि आखिर उनके पास कुछ भी ना होते हुए भी वे सब इतना खुश कैसे हैं और मेरे पास इतना सब कुछ है फिर भी मैं इतना दुखी हूँ। इसी कारण से आज मैं रो रहा हूँ।
क्योंकि जो बात मुझे पहले समझ जानी चाहिए थी उस बात को मैं आज समझ रहा हूँ। जो समय मेरे पास तब था वो समय आज मेरे पास नहीं है। मुझे मेरी जवानी के समय पर यदि महात्मा बुद्ध की सारी बातों का अर्थ समझ आ गया होता तो आज मेरा ये हाल ना हुआ होता। लेकिन अब समय बीत चुका है और मैं वृद्ध हो चुका हूँ और अब मुझे महात्मा बुद्ध की वो सारी बातें याद आ रही है जो उन्होंने उस उपदेश में कही थी। वो सारी बातें अब मुझे समझ में भी आ रही है। इस कारण मैं हंस रहा हूँ और मेरे रोने की वजह ये है कि कई लोग जो महात्मा बुद्ध का आज विरोध कर रहे हैं, जिन्हें महात्मा बुद्ध की बातें समझ नहीं आ रही, ऐसे लोग गलतियाँ किए जा रहे हैं और एक दिन वो भी मेरी ही तरह अंतिम समय में इन सभी बातों को समझ पाएंगे और फिर उन्हें भी अपने जीवन के अंतिम समय में पछतावा होगा, दुख होगा। उन्हें ये एहसास होगा कि शायद अगर उन्होंने महात्मा बुद्ध की ये सारी बातें अपने जीवन में पहले ही उतार ली होती तो आज उनका ये हाल ना हुआ होता। मुझे अब भी ये बात बहुत अच्छे से याद है जब महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि जैसे हमारे विचार होते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। तभी वो शिष्य वृद्ध व्यक्ति से कहता है, हे महानुभाव, आपने जो ज्ञान अपने पूरे जीवन काल में अर्जित किया है क्या वो हमारे साथ अब साझा करेंगे ताकि हम भी आपके जीवन काल से उस ज्ञान को सीख सके, समझ सके और उन गलतियों को अपने जीवन में लाने से बच सके जिससे हम जीवन की उन गहराइयों को समझ सके। वो वृद्ध व्यक्ति हंस पड़ा और वो बुद्ध के शिष्य से कहता है, बेटा आप तो महात्मा बुद्ध के शिष्य हो। महात्मा बुद्ध के समान जीवन की गहराइयों को और कोई नहीं समझ सकता। आपको जो ज्ञान महात्मा बुद्ध दे सकते हैं वो भला मैं कहाँ दे सकता हूँ। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन काल की वो सारी सीख आपके साथ साझा करूँ तो मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। और मेरा जीवन अब कभी भी समाप्त हो सकता है, लेकिन अपने जीवन काल में मैंने जो सबसे बड़ी सीख हासिल की है वो ये है कि हर एक मनुष्य अपने जीवन में एक प्रतिस्पर्धा में शामिल है। वो लगातार दौड़ रहा है, लगातार जीतना चाहता है, वो दूसरों को पीछे छोड़ना चाहता है, दूसरे इंसान से हमेशा आगे रहना चाहता है। ये दौड़ बचपन से ही शुरू हो जाती है और इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने में भी हम गर्व महसूस करते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे कई मित्र थे जिनसे मेरी मित्रता भी बहुत घनिष्ठ थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा अपने मित्रों से आगे रहने की चाहत थी। मैं उनसे हमेशा आगे रहना चाहता था, फिर वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कपड़े हो, खिलौने हो, पढ़ाई हो, लेकिन हर मामले में मैं उनसे आगे रहना चाहता था। मेरी माँ बहुत सख्त थी, वो मुझे कोई भी कार्य करने से हमेशा रोकती रहती थी, मुझे डांटती रहती थी, मारती थी। तब मुझे ये ख्याल आता था कि यदि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाए तो मैं कितना स्वतंत्र हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं ये सोचने लगा कि यदि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं तो मैं भी सभी लोगों की तरह अपने आप ही अपने फैसले कर पाऊंगा, स्वतंत्र होकर अपने जीवन को जी पाऊंगा, अपनी मर्जी से खेल पाऊंगा, कपड़े पहन पाऊंगा, खाना खा पाऊंगा, अधिक से अधिक खिलौने ले पाऊंगा। बस ऐसे ही सोचते सोचते मेरा बचपन धीरे धीरे समय के साथ गुजरता चला गया और अब मैं युवा हो चुका था। तब मुझे ना तो खिलौने चाहिए थे और ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े, लेकिन ये दौड़ अभी भी जारी थी क्योंकि अब मेरे मित्र पैसा कमा रहे थे और मैं भी उनसे अधिक पैसा कमाना चाहता था ताकि लोग मेरी इज्जत करें, मेरा सम्मान करें, मैं अच्छा घर बना सकूं, लोगों की नजर में अच्छा दिख सकूं, जिसके लिए मैंने कई झूठ भी बोले, कईयों को धोखा भी दिया, कईयों के साथ विश्वासघात भी किया। और ये सब करते हुए मुझे बड़ा आनंद भी आता था क्योंकि मैं दूसरे लोगों से आगे निकल रहा था। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया और समय के साथ मैंने एक अच्छा सा व्यापार भी खड़ा कर लिया था। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के कई साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। मैंने कई जगह पर माथा टेका, मन्नतें मांगी और आखिरकार मेरे घर पर पुत्र का जन्म हुआ। तब मैं बहुत खुश था और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे अब लग रहा था कि मानो मेरे जीवन में अब कोई कमी नहीं रही, अब मेरे जीवन में सब कुछ है, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए था। यूं ही समय बीतता चला गया। फिर कुछ समय के बाद मुझे ये एहसास होने लगा कि यदि मेरे पास एक और पुत्र होता तो मेरे दोनों हाथ मजबूत हो जाते, मेरे दोनों कंधे मेरा व्यापार चलाने के लिए तैयार हो जाते। और मेरे मन की ये बात ईश्वर ने सुन ली। एक बार फिर से मेरे घर में एक और पुत्र का जन्म हुआ और ये देखकर मुझे एक बार फिर से वही प्रसन्नता महसूस हुई जो पहली बार मेरे पुत्र के होने पर मैंने महसूस की थी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैंने अपने व्यापार पर ध्यान लगाया, मैंने अपने व्यापार को और आगे बढ़ाया, अपने उस व्यापार को उन्नति पर ले गया जहाँ से उसका गिरना लगभग नामुमकिन था। तभी एक दिन मेरी पत्नी मेरे पास आई और वो मुझसे कहने लगी, सुनिए, आपने जो व्यापार खड़ा किया है ये सब आप ही की तो मेहनत है।
इस पर यदि आपने मेहनत ना की होती तो ये व्यापार इतनी ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच पाता। ये सब आपका ही किया हुआ है। लेकिन अब आपके माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके हैं और व्यापार तो अब आप संभाल रहे हैं, इसीलिए उन्हें तीर्थ पर चले जाना चाहिए। अपनी पत्नी की ये बात मुझे उचित लगी। मैंने अपने माता पिता से इसके बारे में बात की, लेकिन उन्होंने तीर्थ पर जाने से बिल्कुल मना कर दिया। यहाँ तक कि अब वो मेरे व्यापार पर भी ध्यान देने लगे। मुझे अपने व्यापार में जब कोई निर्णय लेना होता था तो मुझे अपने पिताजी से बात करनी पड़ती थी। मेरी स्वतंत्रता एक बार फिर से छिन चुकी थी। मैं एक बार फिर से स्वतंत्र होना चाहता था, क्योंकि मैं हर बार अपने पिताजी से हर निर्णय के लिए बात नहीं करना चाहता था। इस बार फिर से ईश्वर ने मेरी बात सुन ली। मेरे पिता बहुत बीमार पड़ गए। ये देखकर मुझे ऊपरी तौर पर तो बहुत दुख था, लेकिन मन ही मन मैं बहुत प्रसन्न था, क्योंकि अब मैं ये जान चुका था कि मेरे पिता बहुत जल्द ये शरीर त्याग देंगे और एक बार फिर से व्यापार में निर्णय लेने के लिए मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाऊंगा। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और इधर मन ही मन मैं खुश होता जा रहा था। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि वैद्य जी ने ये भी कह दिया था कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जिसे भी तुम बुलाना चाहते हो बुला लो, ताकि वो सभी इनसे एक बार मिल सके। मैंने सभी को बुलाना शुरू कर दिया। एक एक करके सभी लोग घर आने लगे, पिताजी से मिलने लगे। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते लगभग 10 दिन बीत गए, लेकिन मेरे पिता की हालत वैसी की वैसी ही थी। ना तो कोई सुधार हो रहा था और ना ही वो अपना शरीर त्याग रहे थे। तभी एक दिन मेरी पत्नी मुझे पीछे से आकर कहती है, सुनिए, सभी लोग तो इनसे मिल चुके हैं और सभी लोग यहाँ से जा भी चुके हैं, लेकिन आपके पिता अभी तक किसका इंतजार कर रहे हैं? आखिर ये हमें छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रिय थी और उसकी सारी बातें मुझे उचित ही लगती थी। तब मुझे भी लगने लगा कि इस अवस्था में पड़े रहने से तो अच्छा ही है कि ये अपना शरीर त्याग दे और मुझे भी स्वतंत्रता मिल जाए और उन्हें इस जीवन से मुक्ति मिले। अगले दिन जब मैं सुबह सुबह उठकर अपने पिता के कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे पिता के सिरहाने बैठकर रो रही थी, बिलख रही थी। तभी मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हुआ? इसका जवाब देते हुए मेरी माँ ने कहा, तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और तभी मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा को भव्य बनाऊंगा, ताकि सब लोग देख सके कि मैं अपने पिता से कितना प्रेम करता था। और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। मैंने अपने पिता की अंतिम यात्रा भव्य तरीके से निकाली। सभी लोगों ने आज तक ऐसी अंतिम यात्रा किसी की नहीं देखी थी और ये देखकर मेरे मन को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। मेरा मन अंदर से खुशी से झूम रहा था। सभी लोग मेरी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन सभी को अपने भाव दिखाने के लिए मैं ऊपरी तौर पर रो रहा था। मेरे पिता के चले जाने के बाद एक बार फिर से मेरे व्यापार पर पूरी तरह से मेरा नियंत्रण था। अब मैं अपनी मर्जी से किसी भी निर्णय को लेने के लिए सक्षम था। एक बार फिर से मैंने अपने व्यापार को और आगे बढ़ाया और खूब धन इकट्ठा किया। मैंने हर तरकीबें लगानी शुरू कर दी, जिससे अधिक से अधिक धन मैं कमा सकूं, अधिक से अधिक धन मैं इकट्ठा कर सकूं, और वे सारी तरकीबें काम करने लगी। मैं अब नगर का सर्वश्रेष्ठ व्यापारी बनना चाहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैंने इस काम पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वो दिन भी आ ही गया जब मैं अपने नगर का सर्वश्रेष्ठ व्यापारी बन ही गया। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ मेरे दोनों पुत्र अब जवान हो चुके थे। मैंने उनकी शादी अपने से भी बड़े व्यापारियों की पुत्रियों से कर दी, जिससे मुझे व्यापार में और अधिक लाभ हुआ। मैं बहुत खुश था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं बूढ़ा हो रहा था। मेरी उम्र बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन वो भी आया जब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि किसी के जाने से कितनी तकलीफ होती है। तब मैंने पहली बार महात्मा बुद्ध के बारे में सुना। मैं उनके आश्रम आया और मैंने उनके उपदेश सुने, लेकिन वो उपदेश मुझे रास नहीं आए। और केवल मैं ही नहीं, वहाँ पर ऐसे कई लोग थे जो महात्मा बुद्ध के उपदेशों से सहमत नहीं थे। धीरे धीरे मुझे अपनी पत्नी की याद सताने लगी। मैं उसके जाने से बहुत दुखी था, चिंतित था, और इसी कारण मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी। मैंने बिस्तर पकड़ लिया। इलाज के लिए मैंने बहुत पैसे लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मेरा पुत्र मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, पिताजी, अब आपसे ये व्यापार नहीं चलेगा। आप बहुत बीमार रहते हो। इससे अच्छा है कि आप ये व्यापार मुझे सौंप दो। अब से मैं ही सारा काम संभाल लूंगा और छोटे भाई की आप चिंता ना करें, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा, उसे भी मैं संभाल लूंगा। बस आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दीजिए। अपने बेटे की ये बात सुनकर मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा,
अभी मैं मरा नहीं हूँ। मैं बहुत ही जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा और फिर से मैं अपने व्यापार को पूरी तरह से संभाल लूंगा। इतना कहकर मैंने अपने बेटे को वहाँ से चले जाने को कहा। उसके जाने के कुछ ही समय बाद मेरा छोटा बेटा वहाँ पर आया। वो मुझसे कहने लगा, पिताजी आप कई समय से बीमार हैं और आपकी बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। मुझे नहीं लगता कि आपका ये स्वास्थ्य अब सुधर पाएगा। आप तो जानते ही हैं कि बड़ा भाई नशा करता है, बुरी आदतें पालता है। यदि आपने उन्हें व्यापार दे दिया तो वो व्यापार को नष्ट कर देगा। इससे अच्छा है कि आपको व्यापार मेरे नाम कर देना चाहिए, जिसे मैं आपकी तरह ही और ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। तभी मैंने अपने छोटे बेटे को डांटते हुए कहा, बेटा अभी मैं मरा नहीं हूँ, मैं जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा और एक बार फिर से मैं अपने व्यापार की बागडोर संभाल लूंगा। यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तभी कुछ ही दिनों के बाद मेरा स्वास्थ्य और भी अधिक बिगड़ने लगा। वहाँ के बड़े बड़े चिकित्सकों ने मेरे बड़े पुत्र से कहा कि तुम्हें जिसे भी बुलाना है उसे बुला लो। ये सुनकर मेरी बहुएं रोने लगी और मेरे पुत्रों ने सभी रिश्तेदारों को बुलाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर मैं मन ही मन रो रहा था, बिलख रहा था। मैं ये सोच रहा था कि अपने पिता की इस बेबसी का मेरे पुत्र किस तरह फायदा उठा रहे हैं। मैं अभी जीवित हूँ, लेकिन वो सब लोग मेरी मौत का खेल रच रहे हैं। सभी ने एक एक करके ये मान लिया था कि अब मैं जीवित ही नहीं बचूंगा। मेरे दोनों पुत्र रोते रोते मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, पिताजी आपके जाने के बाद ये व्यापार कैसे चलेगा, हमारा काम कैसे चलेगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तभी मैंने उनसे कहा, बेटा मैं अभी जीवित हूँ, मैं मरा नहीं हूँ और जो भी आता है वो यही क्यों कहता है कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, ये काम कैसे चलेगा, ये व्यापार आगे कैसे बढ़ेगा। वे सभी स्वार्थी हो चुके थे। उन्हें ये चिंता नहीं थी कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है या फिर मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊंगा, बल्कि उन्हें तो ये चिंता लगी थी कि मेरे मर जाने के बाद उनका क्या होगा, वो लोग कैसे जिएंगे। ना तो उनके पास व्यापार था और ना ही उनके पास धन था। मेरे जीते जी वो लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते ताकि व्यापार का बंटवारा किया जा सके और उनकी पत्नियां उनके झगड़े में उनका साथ देती थी। ये सब देखकर मेरा मन अंदर से तड़प सा गया। तब मुझे एहसास हुआ कि जिस धन को कमाने के लिए मैंने इतने धोखे दिए, इतने विश्वासघात किए, लोगों के साथ गलत किया, आज वो धन मेरे किसी काम का नहीं। वो धन किस काम का जो मुझे स्वास्थ्य तक वापस नहीं कर पाया। बचपन से लेकर अपनी वृद्धावस्था तक मैं केवल धन कमाने के लिए दौड़ता रहा। इस धन को कमाने के लिए मैंने न जाने कितनों के साथ विश्वासघात किया, कितनों का घर तक उजाड़ दिया, कितनों को लूट लिया, केवल इसलिए ताकि ये धन मेरे पास रहे। लेकिन तभी मुझे ये भी एहसास हुआ कि हम सब खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही हमें जाना पड़ेगा। तभी मैंने अपने बड़े पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे कहने लगा, बेटा तुम मेरी अंतिम यात्रा किस तरह से निकालोगे। तभी मेरा बड़ा बेटा मुझसे कहने लगा, पिताजी यदि आप अपना सारा व्यापार मेरे नाम कर दे तो मैं आपकी अंतिम यात्रा भव्य तरीके से निकालूंगा, एक अनोखे तरीके से निकालूंगा ताकि सारे लोग देखते रह जाए कि मैं अपने पिता से कितना प्यार करता था। तभी मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा, नहीं नहीं पिताजी, आप ये धन और व्यापार मुझे सौंप दीजिए। अगर आप ये व्यापार मुझे सौंप देंगे तो मैं आपकी अंतिम यात्रा कुछ इस तरीके से निकालूंगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी आपकी अंतिम यात्रा देखकर चौंक जाएंगे और आपको सदियों सदियों तक याद रखेंगे। इतना कहकर वो दोनों भाई फिर से एक बार आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जब वो दोनों लड़ रहे थे तो मैंने अपनी चारों ओर देखा। जो मैंने बनाया था, जिसे मैंने अपनी मेहनत से सींचा था, वो सब कुछ मेरा था, जिसके लिए मैंने कई लोगों को मरते देखा था, अपनी माता, पिता, पत्नी और अपने कई मित्रों को भी। मैं सभी के साथ उनकी अंतिम यात्रा में भी गया था, लेकिन कभी मुझे ये ख्याल नहीं आया कि मुझे लेकर कौन आएगा। मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैंने अपना पूरा जीवन बड़ी ही कामयाबी के साथ जिया, लेकिन अभी तो ये लगता है कि मैंने तो कोई शुरुआत ही नहीं की। न जाने मैं जीवन की किन योजनाओं में उलझा रहा। बचपन से अपने जीवन के अंतिम समय तक केवल दौड़ता चला गया। जब मुझे ये समझ आया तब तक समय बीत चुका था और अब मेरे पास समय नहीं बचा। ये कहकर वो वृद्ध व्यक्ति चुप हो गया और महात्मा बुद्ध के पास आकर उनसे कहने लगा, हे बुद्ध, मैंने तो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। क्या बचे हुए कुछ क्षणों में मैं आपसे मिल सकता हूँ? मैं आपसे कोई ज्ञान अर्जित कर सकता हूँ? महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस वृद्ध व्यक्ति से कहते हैं, भंते, भले ही तुमने अपना सारा जीवन व्यर्थ की चीजों में नष्ट कर दिया, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास जीवन शेष बचा हुआ है। भले ही तुमने अपना सारा जीवन अज्ञानता में गुजार दिया,
लेकिन ज्ञान का एक क्षण भी बहुत बड़ा होता है। तुम्हारे पास अभी भी जो समय है इसका इस्तेमाल करो। अपनी सांसें, मृत्यु, अपने जीवन को स्वीकार करो। पूर्ण होकर देखो। जो जीवन बीत गया, जो समय चला गया, उसका दुख करने से अच्छा है कि तुम अपने बचे हुए जीवन का आनंद लो। वर्तमान में जियो। जो भी तुम्हारे पास शेष बचा हुआ है उसे स्वीकार करो। जो भी जीवन तुमने जिया है वो एक रहस्य है, लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य मृत्यु है। जो कुछ भी जीवन दे सकता है उसे कई अधिक खुशी तुम्हें मृत्यु दे सकती है। इसीलिए पूर्ण होकर देखो। एक ही क्षण में देखो। अपने भविष्य की चिंता मत करो। भूतकाल में जो हुआ उसे भूल जाओ। किसी भी चीज का दुख मत करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो आज है, इसी समय है। इसीलिए इसे पूरी तरह से जागरूक होकर जियो, खुशी से जियो। यदि ये समय चला गया तो ये भी लौटकर कभी नहीं आएगा। ये जागृति, ये ज्ञान ही तुम्हारी सहायता करेगा। आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी प्रेरक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और भी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।